संगीत दोस्त बना दुश्मन, नफरत की आग उर्फ डाको फारों से। और बेला पूरी एक गाँव है और यूपी के सिगरेट यहाँ मत पीना, क्या कि सिगरेट का धुआं मेरी चौपाल पे नहीं आना चाहिए। सिगरेट तुम्हारी पहले धुआं का उनके वीडियो वाले पर उड़वाई भी चौपाल छोड़ कर जाकर पियो। मेरा दोस्त ठाकुर कमलकांत सिंह, ये जो मेरा इकलौता बेटा फूल सिंह है, भाई प्रतिदिन का नियम है विद्यालय जाने से पहले वो मेरा आशीर्वाद लेता और उसके बाद विद्यालय जाता। आज इतना समय हो गया, विद्यालय जाने का टाइम भी हो गया, लेकिन अभी तक आशीर्वाद लेने नहीं आया। मेरे दोस्त, पहले तो गुरु उसके माता पिता होते हैं। आपके बेटे में आपके दिए हुए संस्कार भरे हुए हैं और आपका बेटा बगैर इजाजत लेकर स्कूल कैसे जाएगा? आप तो जानते हैं जब तक वो नाश्ता नहीं कर लेता है बाहर नहीं निकलता है, इसलिए नाश्ता करके आता ही होगा और कॉलेज जाएगा। तो फिर आइए इंतजार कीजिए। और पिताजी आपके कदमों में सर अपना झुका। तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। नहीं पिताजी, आज तक पढ़ाई करते रहे, लेकिन पढ़ाई के विषय में मैंने आज तक तुमसे कोई जानकारी नहीं किया। एक बात बताओ बेटा, आप पढ़ाई के कर दो इजहार
आगे चलकर पढ़ाई के विषय में क्या सोच रखा है? आप पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं पिताजी, तो आपका बेटा फूल सिंह अवश्य बतलाएगा। बोलो बे। सुनिए मेरी बात पिताजी। पिताजी, और पढ़ाई किया जितनी इच्छा पिताजी, अरे तुम एक जमींदार के बेटे हो, क्यों नहीं पिताजी? तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतनी तुम पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन पिताजी, अरे तुम्हारे पास कमी किस बात की है बेटा? आज ये मैं क्या देखता हूँ पिताजी, आज के पहले आप कभी शराब नहीं पीते थे और आप आज शराब पी रखे हैं। क्या करूं बेटा फूल सिंह, ये हमारा जो दोस्त मेरी भुजाओं की ताकत, लेकिन पिताजी शराब पीना अच्छी बात नहीं होती। ये जब जब मेरी चौपाट पे आता है और मुझे इतना मजबूर कर देता है कि हमें मजबूर होकर शराब पीना ही पड़ता है। इसका मतलब चाचा जी आपको शराब पिलाते हैं। चाचा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? खुद भी शराब पीते हो और मेरे पिताजी को भी पिलाते हो। बेटा तुम्हें क्या पता है, तुम तो विद्यार्थी हो। हम रईसों की जिंदगी में शराब शामिल है बेटा। लेकिन ना चाचा, आज के बाद तुम बैठो। यदि आपने मेरे पिताजी को शराब पिलाने की कोशिश किया तो तुम्हारे कान पकड़ के और धक्के मार के चौपार के बाहर निकाल, वरना आज के बाद मेरे पिताजी को शराब पिलाने की कोशिश भी मत करना। पिताजी, कॉलेज का समय हो रहा है, मुझे कॉलेज जाना है। आखिरी वायरिंग मेरी अपने भेजे में डाल लेना चाचा। यदि आज के बाद मेरे पिताजी को शराब पिलाने की कोशिश किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा है। नहीं नहीं, मेरा दोस्त था गुलकमल कांत सिंह, यह मेरा इकलौता बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा। जिंदगी में कभी इसकी बातों का बुरा मत मानना। सच कहा महाराज, ये फूल सिंह आपका बेटा नहीं बल्कि मेरा ही बेटा है। और फिर बच्चों की बात को बुरा कहीं नहीं मानते। अरे अभी विद्यार्थी है, फिर समझ जाएगा। लेकिन दोस्त, बोलो मेरे दोस्त, मैं तुमसे कुछ और बताना चाहता हूँ। बोलो क्या बात है। तो हरिपुर के जितने करतार और सभी गए बारात, और पैसा मेरा और क्या भेजा और खौफ लगेगा। और खौफ लगेगा। दोस्त, ये जो हरिपुर
हरिपुर रियासत है। हावड़ा के किनारे जितने भी किसान बसे हैं लमसम 20 एकड़ जमीन में, वो हमारे पुरखों के कर्जदार हैं। लेकिन दोस्त, वो साले कुत्तों ने अभी तक एक पैसा नहीं भेजा है। तुम्हें मालूम होना चाहिए बलराज, अच्छी प्रकार से जानते हो कि हरिपुर का जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह और तुम्हारी पुरखों से दुश्मनी चली आ रही है। और जो हाईवे के किनारे झोपड़पट्टी डालकर किसान रहते हैं 20 एकड़ जमीन में, वो सब हरिपुर के जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह की रैयत है। इतनी आसानी में वो जमीन नहीं खाली करेंगे मेरे दोस्त। मैं मानता हूं वो ठाकुर रघुवीर सिंह से हमारी पुश्तैनी दुश्मनी चली आ रही है। अरे उनकी रैयत हुई तो क्या, वो हमारे कर्जदार। तुम एक काम करो, तुम इसी वक्त हरिपुर गांव चले जाओ और उन किसानों से जाके बोल दो, या तो हमारा 2.5 लाख रुपया जल्दी दे दे, वरना उनकी झोपड़ियों के ऊपर बिल्डोजर चलेगा और वो 100 बीघे जमीन पे मेरा जबरदस्ती कब्जा भी हो जाएगा। अगर ये बात है बलराज, तो हम इसी वक्त हरिपुर की तरफ पैगाम बढ़ाते हैं और जाकर उस झोपड़पट्टी में रहने वाले किसानों से बात करते हैं। या तो जमीन खाली करेंगे या फिर आपका 2.5 लाख रुपया देंगे। हाँ दोस्त, तुम इसी वक्त चले जाओ। चलता हूँ, नमस्कार। ये क्या करता है? मरी तो अंगुरी मरी हम बच जाइबा। तेरा सर पहले 10 फुट ऊंचे जाएगा। ऐसे ना करे मालिक। मेरा दोस्त वो गया है हरिपुर गांव, दुश्मन की रियासत के अंदर। सच कहते हैं। तब तक तेरी जूती बहुत। हाँ तो दोस्तों, शांति का दान दे और कहानी तरफ ध्यान दे। आज की रात्रि में आप लोग संगीत देख रहे हैं। दोस्त बना दुश्मन, दोस्त बना दुश्मन, नफरत की आग उर्फ डाकू भैरव सिंह। ये तो रहे बेलापुर के जंडैल जमींदार, जिनका नाम था ठाकुर बलराज सिंह। बलराज सिंह का जिगर का टुकड़ा कहने का मतलब लंगोटिया यार, दाहिना हाथ, जिसका नाम था ठाकुर कमल कांत सिंह। और बलराज सिंह के जिगर का टुकड़ा इकलौता वारिस, जिसका नाम था ठाकुर फूल सिंह। अब आप लोगों के सामने इसी बेलापुर के पड़ोस में एक गांव और पड़ता है। उस गांव का नाम है हरिपुर। देखिए अब आप लोगों के सामने हरिपुर के बहुत शरीफ और ईमानदार, जनता के रखवाले, रैयत के मतलब हमदर्द और मसीहा, आप लोगों के सामने हरिपुर के ठाकुर साहब, जिनका नाम है रघुवीर सिंह, आप लोगों के सामने पेश होते हैं। देखिए अपने परिवार के विषय में, अपनी रैयत के विषय में आप लोगों से क्या बातचीत करते हैं। पेश होते हरिपुर के जंडाई जमींदार, जिनका नाम है ठाकुर रघुवीर सिंह। जब तक है जिंदगी जीता रहूंगा शान से। घर कोई बगावत किया तो मार दूंगा। अपनी आजादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते सर झुका। बगैर मेरी मर्जी हरिपुर के इलाके में परिंदा बगैर
तेरी मर्जी, यहाँ का मौसम। सर्वप्रथम मेरा परिचय, मैं हरिपुर का जमींदार, मुझे लोग कहते हैं ठाकुर रघुवीर। और एक मेरी धर्म पत्नी जिसका नाम दुर्गा है, एक इकलौती बेटी जिसका नाम गीता। बेटी नहीं, वो मेरी आंखों का मोती है। बेलापुर का ठाकुर बल्लाभ सिंह, जिससे कि मेरी बरसों से नहीं पुरखों से दुश्मनी चली आ रही है। मैं बलराज सिंह से डरता नहीं हूं। काल की ज्वाला हूं मैं, काल की ज्वाला हूं मैं, विष का महासागर, चाल का बेग हो प्रालप का। द्वारपाल, जय गोपाल। क्या बात है सरकार? मैं इस वक्त अपनी ठकुराइन से हवेली के अंदर मिलने के लिए जा रहा हूँ। हमारे लिए क्या आदेश है? तुम्हारे लिए आदेश ये है, चौपार का सारा काम तुम देखो। जैसी आपकी आज्ञा। और यदि कोई मेरी रियासत का मिलने के लिए मुझे आए तो मालिक तो उसका सम्मान करना, सेवा करेंगे। और मेरे पास तत्काल टेलीफोन। आपका हुक्म और हमारा बजाना काम है। क्या बताऊं, काफी समय हो चुका है, अभी मेरे स्वामी जी अपने भवन को वापस नहीं आए। मैं अपने स्वामी का इंतजार करती हूँ, जब तक वो आते नहीं अच्छा नहीं लगता है। हो पिया बीने आवती नहीं। काफी देर से गेट के ऊपर क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? और गुलफाम किस खुशी में यूं गुनगुना रही स्वामी जी दिल खुशी गए, अरे खुशियाँ मना। स्वामी जी दिल खुशी गए, अरे खुशियाँ मना रही हो। अरे दिल में कुछ बात ऐसी जो गुनगुना रही। स्वामी जी, और क्या? जिससे कि तुम गुनगुना रही थी। आज नहीं। वो बात याद करके मेरे दिल में बहुत हौसले बुलंद हो गए। और तुम मुझसे छुपा रही हो? क्या करें? नहीं,
छुपाओ नहीं। आपसे मैं कुछ नहीं छुपाती हूँ। और हमें भी खुशी की और बता बात प्यारी। मुझे भी खुशी की और बता बात प्यारी। मुझे भी खुशी की और बता बात प्यारी। और कसम से कसम बात कसम से कसम बात रहे डाल तुम्हें मेरी कसम है, छुपाओ मत। और तुम्हें ये खुशी की स्वामी, और तुम्हें भी खुशी की बताओ बात स्वामी। तुम्हें भी खुशी की और बताओ बात स्वामी। मगर शर्म लगती, मगर शर्म लगती बालम हजारी। हर बात में सच सच कहूँ, और ध्यान से सुनिए बात में सच सच कहूँ, से सुनिए और बनने वाली हूँ मैं माँ, विश्वास तो कीजिए पिया। बनने वाली हूँ मैं माँ, विश्वास तो कीजिए पिया।